हेलो दोस्तों, मैं विनीत उपाध्याय। बड़ी टीस थी मेरे मन में कोविड-19 यानी कोरोना महामारी का शैक्षिक भविष्य पर प्रभाव के बारे में कि इस महामारी ने शैक्षणिक व्यवस्था को कैसे तहस नहस कर दिया है। इसके बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, अपनी बातों को रखना चाहता हूँ और एडवाइस लेना भी चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय छात्र, अनुज और अग्रज बंधुओं को सर्वप्रथम मैं नमस्कार करता हूँ कि इस मंच पर मैं बैठ कर के शैक्षिक विकास पर कोरोना महामारी, कोरोना जैसी विशुद्ध महामारी जिसमें लोग जो है लगातार मरते जा रहे हैं, इस महामारी का शैक्षिक विकास पर क्या प्रभाव है, इस बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। मेरे मन में एक टीस ये थी कि कोई भी व्यक्ति क्यों राष्ट्र के शैक्षिक विनाश की स्थिति के बारे में क्यों नहीं महसूस कर रहा है। ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि राष्ट्र का कोई भी एक ऐसा जिम्मेदार नागरिक बताइए जो इस शैक्षिक विकास नहीं मैं बोल रहा हूँ, सब ध्यान रखिएगा, जो शैक्षिक विनाश के बारे में क्यों नहीं महसूस कर रहा है कि जो आजकल जो स्थिति बन जा रही है, मनोदशा क्रिएट हो जा रही है, बच्चे मनोरोगी होते जा रहे हैं, इस चीज़ का क्या असर होगा। जिस देश में IAS, PCS, IIT और बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े नेता, मंत्री पैदा होते थे, जिनका पूरा श्रेय केवल शैक्षिक विकास को जाता था, जिनका पूरा श्रेय 100% शैक्षिक विकास को जाता था, आज मैं उसी महामारी के द्वारा, जो कोरोना महामारी ने शैक्षिक विकास पर जो इतना खतरनाक असर डाला है, मैं उसी के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आपका मानना है कि, आपका मतलब आप जान रहे होंगे, आपका मानना है कि जान है तो जहान है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ये कंसेप्ट केवल शिक्षा जगत के लिए, ये कंसेप्ट केवल शिक्षा जगत के ही लिए है क्या? ये कंसेप्ट शराब, गांजा, चरस, अफीम, बड़े बड़े मॉल, इलाहाबाद की मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। इलाहाबाद में आप इंदिरा भवन जैसे मार्केट में चले जाइए, आपको मोबाइल से लेकर के छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें लेना हो, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ सरसों का बीज आपने देखा होगा, सरसों के बीज को छिड़कने का 1% जगह नहीं कि आप वहाँ जाए। क्या वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है? शैक्षिक जगत को आपने पूरी तरीके से अलग कर दिया, एकदम शून्य कर दिया। बच्चों की मनोदशा, गार्जियन की मनोदशा जाके आप पता करिए। इस समय अगर पढ़े लिखे समाज के लोगों से बात किया जाए तो अगर कि आप बताइए कि सबसे बड़ी समस्या आपके सामने क्या है, तो आप 100% आपके सामने जवाब आएगा कि मेरे बच्चे परेशान हो जा रहे हैं, मेरे बच्चे दिन रात मोबाइल में डेटा खर्च कर रहे हैं, मोबाइल में नेट का जो है वो पैसा खर्च करके दिन रात पबजी सब्जी ये सब खेल करके एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों से परेशान हो चुका हूँ, ये बात ध्यान में रखना है। और सरकार शराब, गांजा, सिगरेट, इन सब से इनको पैसा मिल रहा है, शिक्षा जगत इनको पैसा नहीं देता है कि शिक्षा जगत का देश में विकास, शिक्षा जगत से देश का कोई विकास नहीं होता है। शिक्षा जगत से IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, IIT, नेता, मंत्री पैदा नहीं होते हैं। मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट रहा हूँ, मैं 100% आपको बता दूँ कि यहाँ से कितने कितने प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं। देश के हर जिले में, देश के कोने कोने में यहाँ से IAS, PCS पैदा हुए हैं। लेकिन आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बारे में, इस समस्या के समाधान करने के लिए लोग तैयार क्यों नहीं हो रहे। सरकार केवल वही काम कर रही है जिसमें सरकारी आमदनी बढ़ रही हो। सरकार वो काम कतई नहीं कर रही है जिसका रिलेशन, जो खर्च का बजट है, जो पूरी तरीके से न्यूज़ चैनल और टीवीओं पर दिखता है। खर्चों का बजट 100% आपका न्यूज़ चैनल्स और टीवीओं पर जो है दिखाया जा रहा है, समाचार पत्रों में दिखाया जा रहा है, लेकिन किस आदमी को कितना पैसा मिला, कहाँ कितना रुपए किसको मिला, ये अभी आपको 20,000 करोड़ का जो 20,000 करोड़ का जो आपने हमको सब्सिडी दिया था, हमको मतलब इस देश को, कि आपको लोन मिलेगा, कहाँ किसको मिल रहा हमको ज़रा बता दीजिए आप। कोई एक आदमी बता दे कि हमको इतना रुपए मिल गया अभी तक। आम आदमी हमको बताएगा, आम आदमी जिसका जुगाड़ है, जिसके सिस्टम है, उसको को सब मिल रहा है। तो ये समस्या आप हमको बताइए। आप समझाते हैं कि समस्या किसके पास नहीं, देश परेशान है, नागरिक भी परेशान है, आप क्या कहना चाहते हैं? एक गांव में बहुत बड़ी कहावत थी हमारे ज़माने में
कि देश परेशान नेता से, इस समय महामारी की बात मैं कर रहा हूँ, देश परेशान नेता से बाप परेशान बेटा से। बेटा जो है 24 घंटे घर में 24 आवर्स 24x7 कह लीजिए आप मोबाइल चला रहा है। कितनी बीमारियां मोबाइल से फैल रही हैं क्या आपको पता है? आप ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं, कितना दिन आप चला ले जाएंगे? कोई ना कोई ऐसा व्यवस्था बनाइए कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर हम लोग अग्रेसिव हो सकें, गार्जियन का कुछ टेंशन कम हो सके। ये सब बातें आपके सामने मैं ला रहा हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूजीसी का जो डिसीजन आया था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में यूजीसी ने कहा था, या सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी की, आप अपना जो है पेपर कराइए ना कराइए, आप एक अपना निर्णय ले लिए। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो डिसीजन मेकर हैं जिसको बोलते हैं, ये लोग वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। गिरगिट की तरह बार बार रंग बदल रहे हैं, कल पेपर होगा नहीं होगा, फिर प्रमोशन होगा डिमोशन होगा, बार बार। अब सोचिए इसका असर क्या पड़ता होगा। इसका असर ये पड़ता होगा कि यहाँ जितने भी बच्चे जुड़े हैं, बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, उनकी मनोरगा, उनकी मनोरोग या मनोदशा क्या होती होगी। वो एक बार बच्चा सोचता हो पढ़े कि ना पढ़े, देश भर का डिस्टर्बेंस उसके मन में आता होगा। मैं तो एक सोशल सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। मैं बार बार यूट्यूब से लगातार फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को जो है लगातार शिक्षा दे रहा हूँ कि बच्चे जो है पढ़ लिख के मानसिक रूप से तैयार रहें, कि वो भटकने न पाएँ, उनका डिस्टर्ब ना हो किसी तरह से। मैं तो लगातार ये काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं देश से पूछना चाहता हूँ कि देश क्या कर रहा है शैक्षिक विकास के लेकर के। क्या शराब का ठेका खुलना जरूरी है? शराब से देश का विकास होता है? शराब, मैं मानता हूँ कि शराब से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबको। लेकिन सवाल मैं ये करता हूँ कि क्या शिक्षा से देश का विकास नहीं है? क्या देश को चलाने वाले लोग भले अनपढ़ गवार हैं, लेकिन जो उनके सचिव होते हैं, आईएएस पीसीएस होते हैं, ये अनपढ़ होते हैं? इस बात का जवाब कौन देगा? तो मेरा सरकार से एक विनम्र निवेदन है पूरी तरीके से कि कुछ मेरे सुझाव हैं, सरकार को अगर ये बात समझ में आती हो तो ठीक है, अदरवाइज भाई देखिए हम भी आम आदमी हैं, मेरा बहुत बड़ा प्रोटोकॉल नहीं है कि मेरी बात लोग मान ही लेंगे। आजकल वैसे भी न्याय व्यवस्था लोग जो है धड़ल्ले से उड़ा दे रहे हैं, प्रदेश से लेकर देश सरकार तक किसी का कुछ भी नहीं मान रहे हैं, तो मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ। लेकिन मेरा एक पर्सनल सुझाव है एक टीचर होने के नाते कि क्लास 1 to 8 यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को प्रमोट कर दीजिए, 100% कर दीजिए, और प्रयास करिए कि 50% फीस में रिलैक्सेशन हो जाए, ताकि गार्जियन को और स्कूल वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। पहला सुझाव मेरा है। दूसरा, क्लास 9 से लेकर हायर एजुकेशन तक बच्चों को पढ़ाया जाए, और पढ़ाने के लिए ऑनलाइन एक ऑप्शन रखा जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पे 20 बच्चे 30 बच्चे, कम से कम 30-30 40-40 बच्चों का एक बड़ा टीम लगा के, भले हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन ही क्लास लगवाइए, लेकिन उनकी मनोदशा को, उनको मनोरोग से बचाने के लिए, उनको तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए, गार्जियन की समस्याओं से बचने के लिए इस टाइप का अगर आप निर्णय लेते हैं तो नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात एक और भी कहना चाहता हूँ कि क्या इस देश के पास राजनीतिक फेरबदल करने के लिए पैसा है? विधायक, सांसद और ब्लॉक प्रमुख को उठाने के लिए पैसा है? शैक्षिक विकास के लिए एक भी पैसा नहीं है? शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एक भी पैसा नहीं है? और तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ पुलिस व्यवस्था के बारे में, कि हमारे देश की जो पुलिस व्यवस्था है, इसका पेटी विकास यानी कि पेट का जो विकास लगातार होता जा रहा है कंटिन्यू, इसके पेट के विकास को कम कैसे किया जाए। अपराधी 6 पैक वाला निकलता है, अब पुलिस जो है कम से कम 1-1 कुंटल पेट निकाल के, तोन निकाल के उनको दौड़ाते हैं। कैसे पकड़ पाओगे भाई? हमको ज़रा बताओ, इसका जवाब दीजिए हमको। कोई सलूशन है आपके पास? तो इनके शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए भी सरकार कोई योजना ऐसी लाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का अपराध को बढ़ावा देने से पहले जो है पुलिस अपने आप को बचा सके पहले। इसी तरीके से इन सब चीज़ों का मैं सुझाव लेकर आया था। मेरा सुझाव आपको, जिन लोगों को बुरा लगा होगा माफ़ करिएगा, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव था, इसका किसी के व्यवहारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी शब्द के साथ मैं अपनी बात को रोक रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।